विधानसभा 2027 के चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अपने अपने जाति समीकरण को साधने में जुटे हुए हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश में एक ऐसा समुदाय जो निर्णायक भूमिका में होता है वो मुसलमान होता है। उनके अंदर क्या चल रहा है ये भी जानना जरूरी हो जाता है। ऐसे में न्यूज़ 18 की टीम इस विशेष वर्ग के साथ खड़ी है, उनसे जानने की कोशिश करेगी कि इस चुनाव में उनका रुख किसके तरफ होगा। तो सबसे पहले हम आपकी तरफ आते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से इंडिया अलायंस लगातार पहली पसंद बनती आ रही थी, आप लोगों की पहली पसंद इंडिया अलायंस ही होगी या आप लोग का रुख बदला है? देखिए, मुसलमानों का रुख जो है हमेशा साफ रहा है और वो जैसे पहले आपने देखा है उससे भी ज़्यादा बढ़ चढ़ करके इंडिया अलायंस के साथ रहेगी। 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश ने एक नारा दिया था पीडीए। क्या लगता है पीडीए जो नारा दिया था कितना कारगर रहा था और आने वाले समय में पीडीए में आप अपने आप को कितना हिस्सेदार मानते हैं? आप बोलिए। पीडीए में पूरा भरोसा है। जिस तरह से अखिलेश यादव जी ने पिछले भी काम किया है, जो उनका विकास 2017 देख लीजिए, 2022-17 इस तरह फिर उम्मीद है कि सरकार बनेगी 2027 में, तो उससे अच्छा नो डाउट काम करेंगे। निश्चित तौर पे उम्मीदें जगी हुई हैं, आस लगाए लोग बैठे हुए हैं कि समाजवादी पार्टी एक बार फिर से सरकार में आएगी। हमारे साथ कुछ लोग और भी हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार में कानून व्यवस्था सीएम योगी आदित्यनाथ का सख्त रहा है, बुलडोजर नीति चली है, उसको आप कैसे देखते हैं? कानून व्यवस्था को सही मानते हैं या डर के नज़र से देखते हैं? अब भाई ऐसा कानून व्यवस्था है, अब वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं और जहाँ तक सवाल है उसमें छोटी छोटी बातों को हम लोग केयर भी नहीं करते। और दूसरी बात ये है कि सरकार में वो लोग हैं, अब वो लोग की मंशा क्या है, वो क्या करना चाहते हैं, समाज को क्या दिखाना चाहते हैं, अब वही लोग बता पाएंगे। और हम लोग तो वही पीडीए पे काम कर रहे हैं और कोशिश है कि 2027 में अखिलेश जी आएँ, उनके लिए मेहनत कर रहे हैं। योगी सरकार लगातार दावा कर रही है कि हम जितने भी हमारे योजनाएं चले हैं, खासकर पासमानदा समाज, मुस्लिम समाज को हमने दिया है। क्या लगता है जो लाभार्थी हैं जिन्होंने लाभ लिया है वो भाजपा की तरफ रुख करेंगे या फिर क्या भूमिका होगी आपकी? क्या कहेंगे? लाभार्थी देखिए, सरकार चलती है तो सबकी रहती है, किसी पर्टिकुलर एक लोगों की सरकार नहीं होती है। उत्तर प्रदेश में अगर सरकार है तो सारे समुदाय, सारे लोगों के लिए है, मुसलमान हिंदू सबकी सरकार है। तो लाभार्थी होते हैं वो किसी धर्म जाति से नहीं जोड़ा जा सकता उनको, इसलिए क्योंकि वो लाभार्थी होते हैं, उनकी ज़रूरत रहती है। तो सरकार का वो अलग रुख है, लेकिन हमको तो लगता नहीं है, क्योंकि इस वक्त जो है समाजवादी की सरकार बनाने के लिए लोग ज़्यादा तत्पर हैं और कोशिश कर रहे हैं कि पीडीए सरकार बने और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने 2027 में। निश्चित तौर पे यहाँ पर जितने लोग हैं वो समाजवादी पार्टी की ही बात कर रहे हैं। हम आपसे फिर एक सवाल करेंगे, जिस तरीके से ओवैसी की एंट्री उत्तर प्रदेश में हुई है, क्या लगता है ओवैसी यहाँ पर ध्रुवीकरण करेंगे या फिर जो है किस तरीके का उनका रहेगा? देखिए, किसी का कोई मतलब नहीं है और इस बार 2027 में हर हाल में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि हर लोग, हर जात के लोग, हर वर्ग के लोग ये एकदम बिल्कुल मन बना के बैठे हैं कि 2027 में किसी भी कीमत पर समाजवादी की सरकार बनाएंगे। अखिलेश यादव जी को फिर से दोबारा मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं बनना, और हर लोगों की चाहत है, जितने भी जात के लोग हैं, हर वर्ग के लोग हैं, हर लोगों की चाहत है कि माननीय अखिलेश यादव जी फिर से दोबारा मुख्यमंत्री बने। और इसके लिए आप किसी भी जगह, किसी भी कास्ट के लोगों से आप जब संपर्क करेंगे, सिर्फ मुस्लिम समाज की बात छोड़िए, हर वर्ग के लोग इतना परेशान हो चुके हैं इस सरकार से, इतना तांडव मचाया है इस सरकार ने कि सभी को पीडीए, खास तौर से पीडीए के समाज के लोगों को टारगेट बना करके उनको परेशान किया जा रहा है। और मुसलमानों को छोड़िए, मुसलमान तो है ही है एक तरफा समाजवादी पार्टी के साथ और अखिलेश यादव जी के साथ। कोई भी आएगा और मुसलमान ने एकदम मन बना लिया है कि समाजवादी पार्टी को ही वोटिंग करेंगे, सपोर्ट करेंगे और उनकी सरकार बनाएंगे। एकदम बिल्कुल ठान के बैठे हैं लोग। इसमें कोई भी अगर कितनी भी गणित कोई करे, उसका कोई मतलब नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई हासिल नहीं उनका होगा। 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग आरोप लगाते हैं मुसलमान
सपा को वोट तो करती है, लेकिन जब बड़ा चेहरा बनाने की बारी आती है तो उनको साइड कर दिया जाता है। क्या आप लोग के भी अंदर इस तरीके का कोई नहीं टीस है? नहीं, हमारी पार्टी ने, समाजवादी पार्टी ने बड़े बड़े चेहरे पैदा किए। हमारे नेता इतने बड़े माननीय आजम खान साहब थे जो आज फेस कर रहे हैं। अब वो आसिम साहब इसी आजमगढ़ हमारी विधानसभा क्षेत्र के निवासी है, और आसिम साहब भी मुंबई में जाके उनको भी पार्टी का बरसों से 93 से उनको अध्यक्ष बना के रखा है। तो ऐसा नहीं है, बड़ा चेहरा तो पैदा किया गया है, हमने सम्मान किया है। पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमेशा सम्मान किया है, हर वर्ग हर समाज का किया है और सबको प्रतिनिधित्व दिया है। पिछली सरकारों में भी आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ ये जाति के आधार से कभी अखिलेश जी ने या माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने कभी जाति के आधार से समाज को बांटने की कोशिश नहीं की। निश्चित तौर पे दावे किए जा रहे हैं कि बड़े बड़े मुसलमान लोगों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। आखिरी सवाल हम यहाँ के लोगों से करेंगे, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे में क्या जाति धर्म के नाम पे इस बार वोट होगा या फिर रोजगार, शिक्षा या फिर अन्य चीजों पर इस बार वोट करने जा रहे हैं आप लोग? जाति धर्म के नाम पर वोट करने का कोई मतलब नहीं होता है। वोट आम जनता मन बनाई है। बेरोजगारी महंगाई इतनी ज़बरदस्त हो गई है कि सब लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। अब की बार वोट बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इस पे वोटिंग होने जा रही है और इसी पर होगी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जनता ठान चुकी है समाजवादी की। यकीनन यहाँ के लोगों का साफ तौर पे कहना है कि जाति धर्म से इतर उठकर इस बार बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम पर वोटिंग किया जाएगा और लोग जो है समाजवादी पार्टी के रुख में नजर मिलाते हुए दिखाई दिए हैं। अभिषेक उपाध्याय, न्यूज़ 18, आजमगढ़।